नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत भारत लाइव। मैं नीरज कुमार। आज मैं औरंगाबाद जिले के सिरिस कृषि विज्ञान केंद्र में आया हूं और यहां पे एक सर हैं और हम लोग जानकारी लेंगे मौसम के अनुकूल ही जो हमारे के आज हमारे औरंगाबाद जिला हो या कहीं भी किसी भी देश के कोने में जब वर्षा होती है या किसी तरह का अनुमान लगाया जाता है तो सबसे पहले यहाँ से सूचना हर जगह दिया जाता है। तो हम इस चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे। दूसरा चीज़ कि जो यहाँ विज्ञान केंद्र है तो यहाँ जो भी कृषि से संबंधित जो भी योजना मतलब कि आता है सरकार के द्वारा हो या किसानों को बताया जाता है या अपने सिस्टम एक होता है, सिस्टम के अनुसार ही बताया जाता है, उस सिस्टम के बारे में भी सर से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो सर अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पंकज कुमार सिन्हा हुआ। हम यहाँ सस्य वैज्ञानिक हैं और हम यहाँ का करीब लगता है कि 2018 से पदास्थापित है। तो सर एक चीज़ बताइए, सबसे पहले तो अभी मौसम जो है अप डाउन होते रहता है। ठंडा का मौसम है तो कभी गर्मी, अभी देख रहे गर्मी लग रहा है, कुछ देरी के बाद ठंडा लगेगा, फिर वर्षा हो जाती है। तो इसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी मौसम में बदलाव है और अभी धान का मुख्य कटनी लगा हुआ था किसान भाइयों का। तो इसमें बहुत लोगों का धान जो कट करके खेत में गिरा हुआ है तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन जो किसान भाई कुछ किसान भाई मसूर लगा चुके थे और कुछ किसान भाई सरसों वगैरह लगा चुके थे तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। लेकिन जिनका धान अभी कटनी नहीं हुआ है और जिनका धान काट करके खेत में रखा हुआ है तो उनके लिए ये नुकसानदायक है निश्चित रूप से। तो सर एक चीज़ बताइए, जो अनुमान आप लोग यहाँ से अपने मौसम जो भी अपने स्तर से जो आप लोग यहाँ सर्च करके आप सोशल मीडिया पर हो या किसी के माध्यम से आप लोग बताते हैं किस समय में वर्षा होगी, एक सर आप लोग कैसे करें? ये हमारे यहाँ करीब 8000 किसान हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। ये 11 ब्लॉक का हमारा ग्रुप बना हुआ है अलग अलग, और हर ब्लॉक में हमारे यहाँ से वीक में 3 दिन करीब हम उनको मैसेज करते हैं और 5 दिन का अनुमानित उनको हम मौसम की जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से देते हैं। मतलब पहले दे देते हैं? जी, 5 दिन पहले हम पूर्व उनको ये सूचना देते हैं और इसमें हम उनको ये भी बताते हैं कि आप अभी कृषि से संबंधित किस कार्य को करें या ना करें। अच्छा सर, अभी फिलहाल में कौन सा ऐसा चीज़ जो करने लायक है या नहीं करने लायक है, जो भी वर्षा अभी जैसे बारिश हो रही है, मान लीजिए बारिश का अनुमान है आज और कल। ये अनुमान लगाया गया है कि बारिश हो सकती है 2 से 3 mm के आसपास। तो अभी अगर धान की कटनी जो किसान भाई नहीं किए हैं तो अभी रुक जाएं और 3 दिसंबर के बाद ही करें, और अगर कटनी कर चुके हैं तो जितना जल्द से जल्द हो सकता है खेत से धान को हटा करके कहीं स्टोर कर लें। अच्छा सर एक चीज़ बताइए, अभी गेहूं का बोया मतलब किया जा रहा है, जहाँ तहाँ मतलब कि इसमें खैरपतवार मतलब कि अनेकों प्रकार की बीमारियाँ इसमें लग जा रही है सर, तो इसके क्या बचाव है? खरपतवार नाशक इसमें डालने की आवश्यकता है। गेहूं के लगाने के 24 घंटे के अंदर काफ़ी खरपतवार आते हैं, टोटल के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है। उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं तुरंत। अगर 20 से 25 दिन के बाद अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 2,4-D का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घास फैमिली का अगर खरपतवार आपके खेत में नहीं है तो सिर्फ 2,4-D से भी अगर 20 से 22 दिन पर अगर आप स्प्रे करते हैं तो खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है। चलते थोड़ा सा बात करते हैं। सर एक चीज़ बताइए कि आपने कहा कि जो दवा के बारे में बताया, तो सर ऐसा है कि दवा देने के बावजूद भी गेहूं जो है से उसमें अच्छा खासा किसान को कहना है कि अभी गेहूं जो बुनाई हुआ उस पर अगर बारिश हो जाए तो नुकसान है, इसके लिए क्या करना है सर? देखिए, खेत में गेहूं का मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना होगा गेहूं में कि किसी भी गेहूं के खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं बननी चाहिए। जल जमाव की स्थिति किसी भी हालत में गेहूं में नहीं बननी चाहिए। अगर जल जमाव की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सड़न आ जाएगा गेहूं के बीज में और उसका जमाव पे असर पड़ेगा, उसके ग्रोथ पे असर पड़ेगा। अगर जम गया है तो उसके ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी गेहूं के खेत में किसी भी स्थिति में जल जमाव की स्थिति न बने, और अगर जल जमाव होता है तो उसको किसी तरह से निकालने का प्रयास करें। सर गेहूं भी इसमें कई प्रकार के होते हैं? गेहूं की कई प्रजातियां हैं। समय पे लगाने की अलग प्रजाति है और विलम्ब से लगाने के लिए अलग प्रजाति है। और किसान भाइयों को हम ये निश्चित रूप से बताना चाहेंगे कि आप
जब भी कोई गेहूं का आप चयन करते हैं तो आप ये देख लीजिए कि आप कब उसका रोपाई कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप निश्चित रूप से प्रभेद का चयन कीजिए। और अगर समय पे लगाते हैं तो समय पे लगाने वाली प्रभेद होनी चाहिए, अगर विलम्ब से लगाते हैं तो विलम्ब से लगाने वाली प्रभेद होनी चाहिए, अगर सिंचित अवस्था की आपकी खेत है तो सिंचित अवस्था वाली प्रभेद होनी चाहिए, असिंचित अवस्था है जो बारिश पे आप निर्भर हैं तो बारिश से जो पानी बर्दाश्त करने वाली कुछ प्रजातियां हैं उनको आपको लगानी चाहिए। सर एक चना के अभी चना भी इस समय लगता है उसका सीजन भी है, तो इसमें क्या करना चाहिए कि चना तो अभी लगाने का उत्तम समय है, अभी चना लगा सकते हैं। जैसे काफ़ी चना, सबौर चना 1 है, सबौर चना 3 है, ये सब अभी लगाया जा सकता है। किसानों का ट्रेनिंग कब दिया जाता है? किसानों को ट्रेनिंग हम अभी करवा रहे हैं। किसानों को ट्रेनिंग अभी हमने पिछले महीने में दलहनी फसल और तिलहनी फसल के ऊपर हमने 4 प्रशिक्षण करवाए हैं यहाँ अपने केंद्र पे, और हम लोग गांव पे भी जा कर के प्रशिक्षण करवाते हैं। जैसे अभी 3-4 प्रशिक्षण हमारे गांव पे भी हुए हैं, और हम लोग प्राकृतिक खेती के ऊपर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। प्राकृतिक खेती के बारे में भी लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। एक कृषि विज्ञान केंद्र है, हर एक प्रखंड में इसका ऑफिस है? नहीं, ये जिला में एक ही कार्यालय है, जो हम लोग यहीं से पूरे जिला के सभी गांवों को प्रयास करते हैं पहुंचने का, और जहां तक संभव होता है हम लोग हर गांव तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और टेलीफोन के माध्यम से भी हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उनके जो समस्या हो उसका समाधान हम लोग फ़ोन पे भी कर सकें। जिला में सर 2 अनुमंडल है जी, अगर एक अनुमंडल औरंगाबाद, एक अनुमंडल दाऊदनगर जी। उस जगह पर कृषि केंद्र है या नहीं? नहीं, कृषि विज्ञान केंद्र सिर्फ एक जगह पे ही है, यहीं पे, और पूरे जिला का मुख्य कार्यालय यही है औरंगाबाद जिला का, और यहीं से हम लोग पूरे जिला को देखते हैं। सर 2 अनुमंडल है, लेकिन सर बताइए दोनों का अंतर जो है सर दूरी, कभी यहाँ पर अगर पानी पड़ गया तो कहीं आपको 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी पर नहीं पानी पड़ पाती, तो इसको कैसे किसान समझेगा सर? देखिए, हर अनुमंडल का जैसे आप औरंगाबाद अनुमंडल में इस बार औरंगाबाद ब्लॉक में इस बार बारिश बिल्कुल नहीं हुई धान के समय में, तो उनका धान विलम्ब से लगाया गया, और विलम्ब से लगाने का परिणाम ये हो रहा है कि विलम्ब से धान की कटनी कर रहे हैं वो लोग। तो निश्चित रूप से हमारी गेहूं की बुआई, चना की बुआई या मसूर की बुआई या सरसों की बुआई, जब तक धान का कटनी नहीं होगा तब तक वो किसान नहीं लगा पाएंगे। तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ता है। इसको हम लोग समय समय पर देखते रहते हैं, और समय समय पर हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से या गांव में जा कर के भी इसके लिए हम लोग वैकल्पिक फसल का उनको जानकारी देते रहते हैं। अभी सर क्या मौसम अभी स्थिति क्या है इसका? अभी देखिए, अभी जो मौसम की स्थिति है, जो अनुमानित जो मौसम की स्थिति के बारे में है, वो ये है कि आज और कल 2 और 3 तारीख को 2 से 3 mm बारिश होने की संभावना है। बाकी आगे 3, 4, 5 बादल, घनघोर बादल रहने की संभावना है, लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं है। और जहाँ तक टेम्परेचर की बात है, तो जो हायर टेम्परेचर रहेगा वो करीब आपको हमने नोट किया था 28 डिग्री सेंटीग्रेड से तक रहेगा, जो अधिकतम तापमान है, और न्यूनतम तापमान आपका 15 डिग्री, 16 डिग्री, 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगले 6 तारीख तक रहने का अनुमान लगाया जाता है। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं कि किसान भाइयों के लास्ट? किसान भाइयों को हम ये कहना चाहेंगे कि अभी जिन्होंने धान की कटनी नहीं की है वो अभी रुक जाएं, और 1-2 दिन मौसम का हाल देख लें, उसके बाद ही धान की कटनी करें, ताकि हमारा धान सुरक्षित हमारे गोदाम तक पहुंच सके। और अगर खेत खाली हो गया है तो जल्द से जल्द गेहूं लगाने का प्रयास करें, क्योंकि गेहूं का समय भी ख़त्म होते जा रहा है। धन्यवाद सर आपको। आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पे हम कृषि विज्ञान केंद्र पर आया हूँ, और यहाँ पे सर ने किस तरीक़े से बारीकी से हर चीज़ के बारे में समझाया और बताया है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस वीडियो को जरूर देखें, और सर ने जो बताया है उस चीज़ को आप फॉलो करें।